पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 28 तारीख को एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण के बाद लगातार कई तरह की चर्चाएं और बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि इन चर्चाओं में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि आखिर नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। इसको लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से उलझन में है। उलझन में इसलिए है कि जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से बाकी के साथियों का दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ता जा रहा है। पहले से जो बातें तय थी, जिस तरह से एक दूसरे से समझौते करने की बातें चल रही थी, उसमें अचानक से मोड़ आ गया है। हमने आपको बताया भी था कि जब नीतीश कुमार गैर भाजपाई दलों को एकजुट कर रहे थे, तब से ही भारतीय जनता पार्टी अपने साथी दलों के साथ बैठकें कर रही थी। इन बैठकों में बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसको लेकर के संयुक्त रूप से अभियान चलाने की बात चल रही थी, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ आने के बाद ये अभियान बदल गया है। अब इस अभियान में एक नए साथी को लेकर के, यानी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को लेकर के बहुत सारी बातें सामने नज़र आ रही हैं। अब ऐसे में मामला जो है वो सीट शेयरिंग पर आकर के अटक गया है। आपको बता दें कि पूरा का पूरा मैटर ही अधूरा गया है। जो भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया था, उस प्लान को अब बदलने के लिए दबाव बढ़ते जा रहे हैं। पूरा का पूरा मैटर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सीट शेयरिंग को लेकर के पूरी तरह से फंसा हुआ है। एक तरफ जहां आपको पता है कि चिराग पासवान इस बात को लेकर के बहुत निश्चिंत थे कि उन्हें इस बार की लड़ाई नीतीश कुमार के विरुद्ध लड़नी है, तो वहीं ये बातें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी समझ रहे थे। इतना ही नहीं, अपनी संभावनाएं तलाश कर रहे थे मुकेश सहनी भी एनडीए में, क्योंकि एनडीए में उन्हें पता था कि इस बार के बजट में उनके समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कुछ विशेष सोचेगी। इस बात को लेकर के वो दबाव भी बना रहे थे, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार के आने के बाद एक बार फिर से मामला उलझ गया है। एक तरफ आपने देखा कि 5 तारीख को जब विधानमंडल का सत्र बुलाया गया था, उससे पहले सरकार में बदलाव होने और सरकार के बदलने के कारण इस तिथि को आगे बढ़ाया गया और साथ ही ये नोटिस भी जारी किया गया कि विधानसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव का। इतना ही नहीं, इसके बाद 10 तारीख के बाद एक बार फिर से ये तारीख 12 तारीख यानी 2 दिन और बढ़ा दी गई और अब तक लगातार बैठकों के बाद कई दौर की बैठक भारतीय जनता पार्टी के जो तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनके और नीतीश कुमार के बीच में हो चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन आपको बता दें इसके साथ साथ एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि विभागों को लेकर के बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं, लेकिन वहां तो पेच सुलझा लिया गया, पर अपने साथी दलों के बाकी के साथियों के दबाव में भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है। नीतीश कुमार पर भी ये दबाव बन गया है कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह की चीज़ें सामने चल रही हैं, उसमें बात अगर चिराग पासवान की करें तो चिराग पासवान अपने पुराने सीटों पर अड़े हुए हैं और वो उससे समझौता नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में ये साफ नज़र आ रहा है कि अगर दबाव ज़्यादा बढ़ा तो चिराग पासवान अपने लिए रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही थी, उस समय चिराग पासवान का नाम बड़ी तेज़ी से आगे आया था। चिराग पासवान को लेकर के ये कहा जा रहा था कि वो उप मुख्यमंत्री के शपथ ले सकते हैं। हालांकि चिराग पासवान को जेपी नड्डा अपने साथ लेकर के आए और अपने साथ लेकर के भी गए। इसका सीधा मतलब था कि कहीं ना कहीं कुछ बात भीतर खाने में चल रही थी। वहीं अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उनके साथ भी लगातार केंद्रीय नेतृत्व की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक मामला सुलझा नहीं है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जीतन राम मांझी के पास भी ऑप्शन कम नहीं है। मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा तो हमें नज़र आ रहा है। संभावित है कि कौन कौन से विभाग किसे मिलेंगे, खास करके जो राष्ट्रीय जनता दल के पास विभाग थे, उन्हीं विभागों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। एक आध विभाग इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेंच जो फंसा हुआ है, अझुराया हुआ है, वो है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अगर नहीं सामने से तो भीतर से ही तय करके सबको बता दिया जाए कि किसे कितनी सीटें 2024 में लड़नी है और वो जगह कौन कौन सा होगा। इस बात को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिली हुई हैं और देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। एक तरफ बजट सत्र चल रहा है केंद्र में, वहीं दूसरी तरफ
12 तारीख से बिहार में विधानमंडल का सत्र चलेगा। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सीट शेयरिंग के फॉर्मूले ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।